मित्रों नमस्कार। सर्वप्रथम मैं राजीव रंजन मिश्रा पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई अग्रिम। आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हम सभी लोग चार अपने भाई, चार हमारे मित्र एक साथ हैं। अपने साथ हैं, मैं बता दूं कि अपने साथ केडियन सिंह जी हैं, कृष्णदेव सिंह जी हैं, जो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ऑलरेडी ये गुमला नहीं बल्कि पूरे झारखंड के राजा के नाम से जाने जाते हैं और ये जिला परिषद उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज ये अपने साथ है, तो मैं काफ़ी गर्व कर रहा हूँ। अपने साथ है सोनी जी हैं, रंजीत सोनी जी हैं। ये समाज सेवी हैं और ज़बरदस्त समाज के प्रति समर्पित हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि अपने साथ हैं। अपने साथ परमेश्वर महतो हैं, ये अपने भाई हैं, छोटे भाई हैं और अब तो इस लेवल में आ गए कि हमारे मित्र भी बन गए, तो बहुत बहुत थैंक्स और बहुत बहुत धन्यवाद। और आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे एक दिन पहले हम लोग जो आज मिले हैं, निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग अपने कर्तव्य निर्वहन करेंगे। जैसा कि हमारा भारत स्वतंत्र तो है, लेकिन क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या इसको समझने की जरूरत है कि हम स्वतंत्र हैं नहीं। तो हम चारों भाई से, चारों युवाओं से हम अपना एक मंतव्य लेंगे कि हम जो अभी हमारा जो अभियान चल रहा है अपने विजन की ओर से कि स्वतंत्रता दिवस हमारा अभियान, विकसित भारत हमारा अभियान, स्वतंत्र भारत हमारा अभियान, तो इसके दृष्टिकोण से हम सभी लोग एक साथ करेंगे, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार को हम लोग बेहतर कैसे करना है उसके लिए हम लोग अपने कर्तव्य को निर्वहन करेंगे। तो हम अपने चारों भाई से एक मंतव्य लेंगे कि हम अपने आप को स्वतंत्र कैसे कर पाएंगे, हम देश को स्वतंत्र कैसे कर पाएंगे, हम भारत को स्वतंत्र कैसे कर पाएंगे। तो मैं सर्वप्रथम तो चाहूँगा अपने भाई जो हमारे मित्र हैं कृष्णदेव सिंह जी, कि इनसे मैं चाहूँगा कि हमारा दायित्व और विकसित भारत पे हमारा क्या कर्तव्य होगा, तो इसके लिए हम सभी लोग को संबोधित करेंगे। कृष्णदेव सिंह प्लीज। सबसे पहले स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, शिक्षा को दुरुस्त करेंगे, तभी स्वतंत्र हो पाएंगे खुद से। स्वास्थ्य ही धन है और अगर अस्वस्थ रहे तो हम सभी कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण जन आरोग्यम निरंतर अपने पथ पे अग्रसर है। स्वास्थ्य ही धन है और स्वास्थ्य पहले ठीक करें, फिर शिक्षा को दुरुस्त करें अपने घर में, अपने परिवारों में, तो मुझे लगता है कि हम आगे भारत को विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपका मुख्य उद्देश्य रहा कि हम स्वास्थ्य को बेहतर कर सकें, शिक्षा को बेहतर कर सकें, तभी हम भारत को विकसित राष्ट्र में तब्दील कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सोच के लिए हम सैल्यूट करते हैं। अब मैं चाहूँगा अपने साथ परमेश्वर जी हैं, परमेश्वर जी से मैं चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस को हम कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं और अपना कर्तव्य इसमें के लिए क्या होगा। परमेश्वर जी। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की समस्त भारतवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तब अपने भारत देश की स्वतंत्रता को निरंतर कायम रख सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, जो हमारे अनिल भैया जी, राजीव रंजन जी जैसे बताएंगे उसका अनुसरण करना है। इसी तरह से देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा अपने साथ सोनी जी, सोनी जी से मैं चाहूँगा कि अपने भारत को हम विकसित राष्ट्र कैसे तब्दील कर सकते हैं, सोनी जी भी अपना मंतव्य देंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत माता की जय। और हम अगर स्वस्थ हैं तो देश स्वस्थ है। और जैसे कि आज हम लोगों ने अंग्रेज के राज्य में आज हम लोग जिस तरह से आंदोलन करके हम लोग भारत देश आज़ाद कराए, लेकिन फिर भी आज हम लोग गुलामी की तरफ हैं। लेकिन इसको अब कैसे दुरुस्त किया जाए, और जब तक हम लोग का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब तक हम लोग स्वतंत्र अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करते हुए भारत माता की जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, निश्चित रूप से वेरी वेरी थैंक्स।
और जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम अपने चारों भाइयों को बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके। और आप लोग जैसा सोच रहे हैं, हम लोग जो चारों भाई हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्योंकि चार जहाँ पे दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों दिशाओं का जब एक मंतव्य होता है तो निश्चित रूप से अगर वो मंतव्य एक पूर्ण हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें विकसित होने से नहीं रोक पाएगी। तो सिर्फ अगर हम बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत माता की जय, भारत माता कहाँ दिख रही है? भारत माता कहाँ दिख रही है? आप बताओ हमें। भारत माता तो तभी दिख पाएगी जब हम शिक्षा को व्यवस्थित करेंगे, जब हम शिक्षा को विकसित करेंगे। भारत माता तभी दिख पाएगी जब हम स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगे, तभी भारत माता दिख पाएगी। और भारत माता तभी दिख पाएगी जब हम सफल हैं, जब हम मजबूत हैं, जब हम किसी को असहाय अनाथ दीन दुखियों की सेवा करने लायक हैं। और अगर हम दीन दुखियों को सेवा लायक करने लायक बनेंगे तब भारत माता दिख पाएगी। तो हम सभी का जो उद्देश्य है, हम सभी चारों भाइयों का, कि शिक्षा को बेहतर करो, स्वास्थ्य को बेहतर करो। अगर हम सबल हैं तो निश्चित रूप से दीन दुखियों, असहाय अनाथ, दिव्यांग, विकलांगों की सेवा करो। तो अगर ये चारों चीज अगर मिल जाते हैं तो भारत हमारा विकसित हो जाएगा। तो आज अपना संकल्प है हम सभी लोग का, कम से कम एक साथ मिलकर, कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस के हम लोग संकल्प ले, पूरे भारतवासी, कि हम भारत को कैसे अपने कर्तव्य पे बेहतर कर सकते हैं। हम तो, देश तो हमें सब कुछ दे रहा है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम क्या दे रहे हैं भारत के लिए? और एक कोई जरूरत नहीं है कि देने के लिए हमको करोड़पति अरबपति बनने का है, नहीं। अगर 100 रुपया भी मेरे पास है ना, तो 10 रुपया भी अगर हम किसी के लिए खर्च करते हैं, हम कुछ न कुछ बेहतर करते हैं, है ना। तो ये सोच के चलना है, अपना स्वास्थ्य को बेहतर करना है, शिक्षा को बेहतर करना है, असहाय अनाथ दीन दुखियों, दिव्यांग, विकलांगों की सेवा करना है। और अपने पास जो भी चीज है, चाहे आप शिक्षित हो, चाहे आप सबल हो, चाहे आप स्वस्थ हो, दूसरे को प्रदान करना है। अगर ये चीज आपने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से नहीं रोक सकेगी। तो अब पूरे भारतवासियों संकल्प लें कि हम सभी लोग मिलके भारत को विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।